भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी क्या जेफरी एप्स्टीन के संपर्क में थे? जेफरी एप्स्टीन का एक संदेश मिला है जिसमें वो लिखते हैं कि मोदी ऑन बोर्ड। मोदी ऑन बोर्ड के कई मतलब हो सकते हैं, जैसे कि वो हमारे संपर्क में हैं, जैसे कि अब वो हमारे साथ हैं, जैसे कि हम उनसे अब टच में हैं, या कुछ और भी बहुत सारा हो सकता है। तो क्या जेफरी एप्स्टीन के साथ मोदी जी के संबंध थे? ये जो सरदार जी हैं हरदीप सिंह पुरी, इनके बारे में भी काफ़ी आपत्तिजनक चीज़ें आई हैं। ये आपत्तिजनक चीज़ें क्या हैं, इनको समझने से पहले जेफरी एप्स्टीन किस चिड़िया का नाम है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप इसको नहीं समझेंगे, आप इसको समझ ही नहीं पाएंगे कि इस एक लाइन का मतलब क्या है, मोदी ऑन बोर्ड। जेफरी एप्स्टीन क्या आइटम था, इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि वो पूरी दुनिया में सबसे बदनाम आदमी था। इससे बदनाम आदमी था कि डोनाल्ड ट्रंप उसके साथ अपने संबंधों को छिपाने के लिए पूरी ताकत लगा चुका है। अब उसके जो कागजात थे वो सार्वजनिक होने जा रहे हैं, यानी जो कुछ छिपाने की उसने कोशिश की थी वो सार्वजनिक होने वाली है। लेकिन जेफरी एप्स्टीन की ये फाइलें सार्वजनिक इसलिए हो रही हैं कि जेफरी एप्स्टीन की जेल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। बहुत सारे लोग मरते हैं हिरासत में, लेकिन जेफरी एप्स्टीन की मौत क्यों महत्वपूर्ण है? इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वो जेल में जब मरा तो दो उसकी जो सेल थी उसके दो के सीसीटीवी कैमरे बंद हो गए थे। वहाँ पर जो लोग भी पहरे पे थे वो सब लोग सो रहे थे और बहुत सारी रहस्यमय परिस्थितियां निकली जिसमें उसकी मौत हुई और कहा गया कि उसने आत्महत्या कर ली है। लेकिन उसका आत्महत्या करना भी क्या बहुत मायने रखता है? जी हाँ, रखता है। इसलिए मायने रखता है क्योंकि उसके पास में बहुत सारे वीडियो थे, उसके पास में बहुत सारी फाइलें थीं और उन फाइलों में दुनिया भर के बहुत सारे बड़े बड़े सुपर वीआईपी, जिसमें कहीं के राष्ट्रपति, कहीं के राजा, कहीं के प्रिंस, ऐसे लोगों के नाम थे, बड़े बड़े उद्योगपतियों के नाम थे जो उसके मेहमान हुआ करते थे। उसकी फाइलें उसके पास थीं। जेफरी एप्स्टीन की ये पावर थी कि वो दुनिया भर के लोगों को, बड़े लोगों को अपनी मुट्ठी में रखता था और मुट्ठी में रखने का तरीका था लोगों के, कच्चे लंगोट के लोगों की तलाश करना, चड्डी ढीली जिनकी होती है ऐसे लोगों की तलाश करना, जो चरित्र के पतित होते हैं ऐसे लोगों की तलाश करना। उसमें आरोप था कि 2001 से 2019 के बीच में एप्स्टीन ने 12-12, 14-14 साल की लड़कियों को, नाबालिग लड़कियों को बहलाया, फुसलाया, ट्रेनिंग दी और उनके साथ में दुनिया भर के ये जो लोग थे, इनको बच्चों के साथ में घृणित, घिनौने कृत्य करने की सुविधा प्रदान करता था। और इसके नाम पर, इसको मसाज के नाम पर इन लड़कियों को वहाँ पर लगाता था और उनका सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होता था। लड़कियों को कैश पेमेंट, रिक्रूटमेंट के नाम पर फंसाया जाता था और वो एक स्ट्रक्चरल सेक्स एब्यूज़ रिंग के तौर पे चलाता था। वहाँ पर दुनिया का हर नशा चलता था, हर शराब वराब सब कुछ चलता था, जो कुछ धरती पे है। उसका एक बहुत बड़ा द्वीप था, टापू। वहाँ पर दुनिया के सारे बड़े लोग, इस तरह के लोग मेहमान हुआ करते थे। कुछ प्राइवेट एरियाज़ थे जिसमें उस टापू के स्टाफ को भी जाने की इजाज़त नहीं थी। और उसको 2008 में फ्लोरिडा में सॉलिसिटेशन ऑफ माइनर्स का केस चला, यानी बच्चों के यौन शोषण का, और फेडरल इंडिक्टमेंट साउथ डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयॉर्क में सेक्स ट्रैफिकिंग ऑफ माइनर्स का केस चला। यानी ये खतरनाक मुकदमा था और इसके बाद वो पहली बार एक घटिया, घिनौने व्यक्ति के तौर पे दुनिया के सामने आया और उसकी वजह से उसका नेटवर्क शक के घेरे में आया। लेकिन इसकी पावर समझिए, इतने घिनौने केस में भी इसने मैनेज किया और फेडरल प्रोसिक्यूटर ने, यानी सरकार के वकील ने, सिर्फ उसे 18 महीने की जेल होने दी
और वो भी ओपन जेल में रखा गया जहां वो दिन में ऑफिस जा सकता था और इस स्वीट हार्ट डील को निगोशिएट कर सकता था। एक आदमी था अलेक्जेंडर एकोस्टा, और अलेक्जेंडर एकोस्टा एप्स्टीन का खास आदमी था और बाद में वो ट्रंप का मंत्री भी बना। एप्स्टीन के वकीलों में बहुत सारे लोग थे, पावरफुल नाम थे, और उसमें वो लोग जो है, चूँकि उनको हम जानते नहीं हैं भारत में, लेकिन वो उनके ज़रिए अपने आप को सज़ा की जगह एक बेहतर सुविधापूर्ण स्थिति दिलवाने में कामयाब रहा। अब आ जाए आगे। उसका नेटवर्क जो है वो था, उसकी पार्टनर थी गिस्लेन मैक्सवेल। ये ब्रिटेन की एलीट थी, मतलब वहाँ के भी बड़े लोगों में से एक थी। 2021 में उसे सेक्स ट्रैफिकिंग कॉन्स्पिरेसी में जिम्मेदार ठहराया गया और उसके ऊपर आरोप था कि वो लड़कियों को ढूंढती थी, उनकी ग्रूमिंग करती थी, उनको पता अच्छे से बोलना सिखाती थी और एप्स्टीन को एक्सेस उपलब्ध कराती थी। और इसी मामले में एक लड़की की भी तमाम सारी गवाही आई, बयानात आए, जिसके कारण उसके राज खुले। एप्स्टीन की, जो मैंने बताया कि उसका एक टापू था, प्राइवेट टापू, लिटिल सेंट जेम्स नाम से। आप ऐसे समझिए ना कि एक कैलासा बनाया हमारे यहाँ के बाबा जी ने, हिंदू राष्ट्र बनाया, उधर उन्होंने भाग गए यहाँ से, यौनाचार वगैरह के आरोप थे। उनको अपने देश के राष्ट्रपति हैं, वो अपने द्वीप पे ही रहते हैं। तो ऐसे ही एप्स्टीन का द्वीप था और प्राइवेट जेट से वहाँ पर लड़कियाँ जाती थीं, प्राइवेट जेट से वीआईपी गेस्ट आते जाते थे और कर्मचारियों को उसके बारे में वहाँ पहुँचने नहीं दिया जाता था। एक बड़े द्वीप को देखो, बहुत बड़ा, जिसको सैटेलाइट से भी कोई फ़ोटो नहीं ले सकता था एप्स्टीन का। उस द्वीप पे नाम बताऊंगा तो आप चौंक जाएंगे, अभी थोड़ा रहस्य रखिए, लेकिन उस व्यक्ति की जो ताज़ा फाइल्स आई हैं उसके अंदर मोदी जी का नाम है और लिखा हुआ है कि मोदी ऑन बोर्ड। अब मोदी ऑन बोर्ड का मतलब हम ये नहीं निकाल सकते कि मोदी जी उनके ग्राहक थे, क्योंकि ये निकालना तो गलत हो जाएगा। हम ये भी नहीं कह सकते थे कि मोदी जी उनके इन सब मामलों में संपर्क में थे, लेकिन मोदी जी पे उसने क्या प्रभाव और क्यों डालने की कोशिश की होगी, ये आगे के हिस्से में समझ में आएगा। उसका असली ताकत का क्षेत्र था इंफॉर्मेशन और नेटवर्क को एक्सेस करना, दुनिया के बड़े लोगों के संपर्क में रहना, उनको इस तरह से कांच में उतारना, ऐसे नहीं तो वैसे आ जा, वैसे नहीं तो वैसे आ जा, उनसे सूचनाएं हासिल करना और इस पावर को बेचना, इस पावर को एक्सेस कराना। मान लीजिए उदाहरण के लिए उसने मोदी जी की कुछ जानकारियां ले ली, कुछ कमजोरियां भी जान ली और उस कमजोरी को उसने उठा के नेतन्याहू को बेच दिया और नेतन्याहू उसके दम पे मोदी जी से कुछ काम करवा ले रहे हैं। हमारे यहाँ वैसे सोशल मीडिया पे लोग लिखते नहीं है, ट्रंप के सामने बोलती क्यों, बंदे डरते क्यों हैं, ये और वगैरह वगैरह। खैर, उसका काम था बड़े बड़े लोगों तक पहुँच दिलाना, लोगों की कमज़ोरियों, आदतें, निजी ज़िंदगी की जानकारी जमा करना, इस सब का इस्तेमाल पावर लेवरेज में करना। ये जानकारियाँ इकट्ठा करके लोगों को उन पे पकड़ बनाता था। अब नाम की बारी। अमेरिका का राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, एहुद बराक प्रधानमंत्री इजराइल का, प्रिंस एंड्रयू, अभी उनको राज परिवार से अलग कर दिया गया ऐसी कांड के कारण, हार्वर्ड के बहुत बड़े बड़े नाम, वॉल स्ट्रीट के कई अरबपति, MIT मीडिया लैब के लोग, उद्योगपति बिल गेट्स, और ये कई मीटिंग करके आया था। UK के शाही राजघराने के लोग और सऊदी और UAE के नेटवर्क, 1000 से ज़्यादा पावरफुल लोगों के पर्सनल नंबर उसके पास रहते थे और ये उसकी शैडो पावर का एक सबूत था। अब आप थोड़ा थोड़ा तस्वीरों को ये समझ रहे होंगे कि मोदी ऑन बोर्ड का मतलब क्या हो सकता है। कई गवाहों ने कहा कि उसके घरों में हिडन कैमरे थे। एप्स्टीन के पास रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट होने के आरोप लगे हैं। उसके घरों में हिडन कैमरे थे, लड़कियां और VIP मेहमानों के इंटरेक्शन रिकॉर्ड होते थे। FBI ने 2019 के रेड में भी उसकी CD पकड़ी थी, उनके लेबल्ड फ़ोटो फाइल्स पकड़ी थी
इसके अलावा हार्ड ड्राइव्स बहुत सारी बरामद हुई थी जो 2019 में उसके यहाँ पर मिली है। ये अभी तक कंफर्म नहीं हो पाया है कि इसके आधार पर वो ब्लैकमेल करता था या नहीं करता था, लेकिन भैया वो रखता क्यों था, ये भी एक बड़ी अपने आप में जानने वाली बात है। अगर उसको ब्लैकमेल नहीं करना था तो ये सब क्यों रखता था। बहरहाल 1990 से लेके 2000 के बीच में एप्स्टीन CIA और मोसाद से जुड़े लोगों के साथ घूमता था। सीधे सबूत नहीं हैं, लेकिन इस बात को दुनिया मानती है कि एप्स्टीन मोसाद का, इजराइल की जो एजेंसी है, और अमेरिका का एजेंट था जो इन सब को गुलाम बनाने में काम करता था। अब समझ में आया क्योंकि कोई पंगा क्यों नहीं लेता इजराइल से। नेताओं को सिर्फ इसलिए नहीं कि देश के कारण, इसलिए कि निजी तौर पे भी लोगों की नसें दबे हुई हैं। ऐसे ही वहाँ के कहने पे वहाँ का जासूसी सॉफ्टवेयर लाके पेगासस नामक इस देश के महत्वपूर्ण लोगों के मोबाइल में इंस्टॉल नहीं किया जाता। बहुत ऐसी जानकारी नहीं मिलने वाली थी जिससे कि सरकार कंट्रोल कर सके, लेकिन वो जानकारी बहुत सारे लोगों के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकती थी। लेकिन ये मैं अंदाज़ा ही लगा रहा हूँ। ये डॉक्यूमेंटेड है कि उसका लिंक मैक्सवेल परिवार से था। मैक्सवेल के पिता रॉबर्ट मैक्सवेल मोसाद असेट माने जाते थे। एप्स्टीन अक्सर इजराइल, अमेरिका, UK और हाई सिक्योरिटी सर्कल में देखा जाता था। ऐसी जगहों पर देखा जाता था जहाँ कोई नहीं जा सकता, वहाँ पर वो जाया करता था। इससे लगता है कि वो इंटेलिजेंस एडजेसेंट फैसिलिटेटर का काम करता था, यानी जो खुफिया एजेंसियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करता था। ये कहानी अब तक आप समझिए। और एप्स्टीन जो है उसके पास इतना पैसा कहाँ से आया। उसके पास एक पूरा, मैंने आपको बताया, द्वीप था। उसके पास में महंगा मेंशन था मैनहट्टन में, पावर नेटवर्क, फाइनेंशियल कंट्रोल, सारी चीज़ें उसके पास। डार्क मिस्टिक ऐसा तो है नहीं कि उसके पास जब बिल क्लिंटन आता होगा तो कहता होगा 4 रात का 22,000 रुपया हुआ दे दो। उनको वो जो फैसिलिटी देता था उसके लिए चार्ज तो नहीं करता होगा ना, और ना वो पैसे देते होंगे ना ये लेता होगा, ये तो कुछ और लेता था ना। तो ये जो दे रहा था उनको फेवर, इसके पैसे कहाँ से आए, ये बड़ा सवाल है। और इतने बहुत सारे रहस्य हैं, क्योंकि उसकी जो जेल में मौत हुई, मैंने आपको बताया, ऑफिशियली सुसाइड है। CCTV कैमरे ख़राब हैं, गार्ड सो गए हैं, और जो उसके सेलमेट थे, उसके कमरे में जो उसकी सेल में थे, उनको लास्ट मिनट में वहाँ से हटा दिया गया था। FBI ने जांच में कह दिया कि उसने सुसाइड किया है, लेकिन वो आदमी किस हद तक, कहाँ पर, क्या कर रहा था, ये हमको नहीं मालूम। और जाहिर बात है इसके मरने के पीछे की जो कहानी है वो कहीं ना कहीं संदेह करती है। संक्षेप में कहा जाए तो एप्स्टीन नाबालिगों का यौन शोषण, ट्रैफिकिंग रिंग, इसके अलावा नेटवर्क, गैलेस्टाइन मैक्सवेल का VIP के साथ प्राइवेट आइसलैंड पर अपराधों को अंजाम देना, इस तरह के चीज़ों में था। और जो रहस्यमय दुनिया उसकी है, हज़ारों डॉलर, लाखों डॉलर की उसके पास जो अनएक्सप्लेन्ड संपत्ति थी, कोई नहीं जान पाया वो पैसे कहाँ से आए। पावरफुल लोगों का पर्सनल सीक्रेट उसके पास था, ये रहस्य है। हिडन सर्विलेंस, ब्लैकमेल की क्षमता, ब्लैकमेल करता था नहीं लेकिन क्षमता तो थी। मोसाद और CIA और UK के एलीट से उसकी नेटवर्किंग, इसके अलावा बिलियनर्स के बीच में ब्रोकरेज का सिस्टम, बिल गेट्स, सेल गेट्स सब उसके आस में घूमते थे। और एक ऐसा ब्लैक बुक जिसमें दुनिया के सारे ताकतवर लोग थे। तो अब आप समझ गए वो एप्स्टीन क्या है जिसने लिखा मोदी ऑन बोर्ड। अब मोदी की वो वाली कौन सी स्टोरी है जो अभी आई है जिसमें मोदी का नाम है, उसको समझते हैं, क्योंकि अब आप समझ चुके हैं कि एप्स्टीन नामक जंतु क्या था। दरअसल एप्स्टीन से जुड़े हुए जो कागजात हैं उसको सार्वजनिक करने को लेकर अमेरिका में चल रहा है कांड। डोनाल्ड बाबू ट्रंप जो हैं, जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने कहा था कि उनका नाम है उसमें, तो लोगों ने कहा कि उसकी फाइलें सार्वजनिक करो। बोले इसमें कुछ छिपाने वाला नहीं है, मैं कर दूंगा पब्लिक। अब ये आके बन गया राष्ट्रपति और फाइलों को पब्लिक ना करे, तो बहुत सारे लोग जो उस वक्त आंदोलन में जुड़े हुए थे उन्होंने ट्रंप को घेरना शुरू कर दिया। कि इसकी खुद की अपनी क्लोज लीडर है जो पार्टी छोड़ने वाली है, उसने भी मसला उठाया। उसके बाद वहाँ के हाउस से ये प्रस्ताव पास किया गया कि इस फाइलों को पब्लिक किया जाए, तब जाके ट्रंप इसको पब्लिक कर रहा है।
इसमें भी कितना पब्लिक करेगा, कितना राष्ट्रीय हित के नाम पे छुपा लेगा, कोई नहीं जानता, क्योंकि ये जो जानकारियाँ इसमें राष्ट्रीय हित के नाम पे बहुत कुछ जानकारियाँ हैं जो छिपी ही रहेंगी। बहरहाल इन फाइलों के कुछ लीकेज हुए हैं। इसमें कुछ सीधे इशारे हैं और कुछ लाइनें हैं अंग्रेज़ी में जो मैं आपको बता रहा हूँ। आई एम डूइंग अ 1 hour शो फॉर इंडिया ऑन मोदी वाइल हियर ब्रिंगिंग अमेरिकन हिंदू गाइज विद अस। ये एक मेल जेफरी एप्स्टीन से मिली है जो किसी एक व्यक्ति ने जेफरी एप्स्टीन को लिखी, स्टीव बैनन ने, कि मैं मोदी से मिलने जा रहा हूँ। इसका सीधा मतलब था कि बैनन एप्स्टीन को बता रहा है कि मोदी एक के साथ वो एक कार्यक्रम और शो कर रहा है और इस मामले में जो अमेरिका में हिंदू हैं इन्फ्लुएंशियल मोदी के दोस्त, वो उनके साथ जा रहा है। इसका अर्थ है कि अमेरिका को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है मोदी की इमेज। बैनन अमेरिका में मोदी जी की इमेज सुधारने जा रहा है। अमेरिकन हिंदू गाइज मतलब दक्षिणपंथी रिपब्लिकन कहते हैं वहाँ पे, झुकाव वाले एनआरआई का नेटवर्क। और मोदी का नाम पॉलिटिकल कैपिटल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। ये एप्स्टीन को एक मैसेज आ रहा है और इसमें यह भी लिखा है हिज फोकस वांट टू स्टॉपिंग चाइना। ये चीन को रोकना चाहता है, बैनन कह रहा है। किसको कह रहा है? एप्स्टीन को कह रहा है। बैनन मोदी को एक ऐसे नेता के रूप में पेश कर रहा था जो चीन विरोधी अमेरिकी नीति में फिट होता है। यानी वो जो बैनन था वो एप्स्टीन के पास में, एप्स्टीन के सामने मोदी की तारीफ करके एप्स्टीन की नज़र में मोदी को चढ़ाना चाह रहा था। इसका मतलब यह है कि बैनन का इंटेंशन था कि मोदी की दोस्ती एप्स्टीन से हो जाए। आगे बढ़िए, वह चाहता था कि एप्स्टीन इसको वैल्यू करे, यानी इसका महत्व समझे और मोदी को साधना अमेरिका की स्ट्रेटजिक लाइन के लिए अनुरूप होगा, ये वो एप्स्टीन को बताने की कोशिश कर रहा था। यानी मोदी बंदा अगर हाथ में आ जाए, ये हो सकता है, वो हो सकता है, वो हो सकता है, या फिर मोदी जी को सेट कर लो वगैरह वगैरह। बैनन मोदी को चीन विरोधी धुरी से जोड़कर पेश कर रहा है और कह रहा है यू शुड मीट विद मोदी। आपको मोदी से मिलना चाहिए, एप्स्टीन को मोदी से मिलना चाहिए। मतलब एप्स्टीन को सलाह दी जा रही है कि तुम मोदी से मिलो। ये बहुत बड़ा संकेत है कि बैनन एप्स्टीन को भारतीय प्रधानमंत्री के स्तर तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। ये डील करा रहा है बेसिकली। अब मोदी जी एप्स्टीन तक पहुंचने के लिए इस आदमी का सहारा ले रहे हैं, या ये आदमी मोदी जी को खुद ही मार्केट कर रहा है, या वो अमेरिकन हिंदू लॉबी वाले जो लोग हैं वो मोदी जी को एप्स्टीन से मिलवाना चाह रहे हैं। देखिए, अभी अमेरिकन हिंदू के लोगों ने कुछ लॉबिस्ट को पेमेंट की है ना वहाँ पे अमेरिका में, आरएसएस के बिहाफ पे। ये तो आ गया है क्योंकि तो सरकारी रिकॉर्ड में। तो इस तरह से बैनन चाहता था कि किसी तरह एक महत्वपूर्ण ब्रोकर बने एप्स्टीन भारत और अमेरिका के बीच में। ये बैनन कोशिश कर रहा था और ये इन्फ्लुएंस पैडिंग कहलाती है, पावर ब्रोकिंग कहलाती है, यानी वो पैडिंग कर रहा था। आगे बढ़िएगा, मोदी ऑन बोर्ड। बैनन निजी बातचीत में कहता है कि मोदी जी ऑन बोर्ड, उसका मतलब क्या है ये आप समझें। एप्स्टीन से मिले या नहीं मिले नहीं पता, लेकिन मोदी जी अंटी में आ चुके हैं, या मोदी जी हमारे साथ हैं, या मोदी जी को हमने समझा लिया है, या मोदी जी हमारे संपर्क में हैं। ये मतलब है, यानी एंटी चाइना लाइन पर मोदी जी हमारे साथ हैं, ये मतलब भी हो सकता है। जो भी हो, लेकिन ये जो शब्द था अपने आप में मायने रखता है, क्योंकि ईमेल में जो शब्द इस्तेमाल हुए, ब्रिंगिंग अमेरिकन हिंदू गाइज, यू शुड मीट मोदी, ये बताता है कि किस तरह से एप्स्टीन जैसे गंदे घटिया दलाल, बच्चों से यौनाचार करवाने वाले, नेताओं को अपनी जेब में रखने वाला ब्लैकमेलर, जिसको आखिर में मौत दी गई रहस्यमय तरीके से, उसको कोई ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि तुम मोदी जी से संपर्क करो, मोदी जी से बात करो, काम आ सकते हैं। क्या किसी भारतीय नेता ने, एक और सवाल, एप्स्टीन का आतिथ्य स्वीकार किया था?
यानी एप्स्टीन के टापू वापू पे गया था, ऐसा कोई सबूत नहीं है, मुलाकात नहीं है, एंट्री नहीं है, वगैरह वगैरह। लेकिन कुछ नाम आ रहे हैं जिसमें हमारे देश के कुछ नेता हैं, और भारत के किसी बड़े नेता ने एप्स्टीन को इन नेताओं में एक नेता है जो उस वक्त नेता नहीं थे, लेकिन एप्स्टीन के सर्किल में थे। वो संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि, 2014 की बात है। उनका नाम है हरदीप सिंह पुरी। एक मेल है हरदीप सिंह पुरी इंडिया के बारे में जो दिखाती है कि 10 अक्टूबर को हरदीप सिंह पुरी के साथ एक मीटिंग फिक्स कर रखी थी। किसने? एप्स्टीन ने। एप्स्टीन का कैलेंडर जो है उसके अंदर, जब बड़े लोग क्या होते हैं, जो लोग नहीं जानते कैलेंडर कैसे इस्तेमाल होता है, बड़े लोग होते हैं, उनकी जो भी मीटिंग आ गई, कार्रवाई होती है, जिसको जब मिलना है वो उसको अपने पास कैलेंडर में लिख के रखते हैं। और वो आज से 6 महीने बाद की किसी को डेट दी, किसी को 3 महीने बाद की डेट दी, तो आप कहाँ तक याद रखोगे? तो आप उस दिन का कैलेंडर खोलते हो तो उसमें आपको लिस्ट की हुई मिल जाती है। ये टाइम मैनेजमेंट का एक तरीका है। तो उसके कैलेंडर में 10:30 बजे 10 अक्टूबर को हरदीप सिंह पुरी भारत वाले की मीटिंग फिक्स थी, ऐसा दिख रहा है। और ये इंडिविजुअल डिप्लोमेटिक मीटिंग थी, ये कहा गया है, यानी ये हॉस्पिटैलिटी नहीं थी। अब उस इंडिविजुअल डिप्लोमेटिक मीटिंग थी भी कि नहीं थी ये भी नहीं पता, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है हरदीप सिंह पुरी इतने बज के इतने में इंडिया। क्या हम, जैसा कि आईटी सेल जोड़ती है, ये मतलब जोड़ लें कि हरदीप सिंह पुरी सरकार में आ गए, मंत्री बन गए, मोदी जी की आंख का तारा बन गए? एप्स्टीन की तरफ से कुछ एडवोकेसी हुई थी क्या? अंदाज़ा लगाने की बात है यह। लेकिन कुछ लोग इसको जब सोशल मीडिया पे लिखते हैं तो कन्फर्म भी लिख देंगे, लेकिन हम नहीं बोलेंगे। हम नहीं, एक लाइन भी ऐसे नहीं बोलेंगे जो किसी भी व्यक्ति के ऊपर गलत आक्षेप लगाती हो। हम तथ्यों को रख रहे हैं। ये सीधे दिखाता है कि हरदीप सिंह पुरी की एक मीटिंग उस दिन फिक्स थी और इंडिविजुअल डिप्लोमेटिक मीटिंग ऐसा माना जा रहा है। और भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के स्तर पर एप्स्टीन का जो इंटरेस्ट है, उसकी रुचि है, वो काफ़ी मायने रखती है। एप्स्टीन लिखता है मंगोलिया प्रेस, हरदीप पर्स इंडिया, बोरिस गेट्स, जयबोर कतर, सुल्तान दुबई। एक सूची है और इसमें ये बता रहा है कि इस हफ्ते शहर में कौन कौन है। और इसमें भारत के किसी प्रधानमंत्री पीएम का नाम नहीं था, लेकिन हरदीप का नाम था। मोदी ऑन बोर्ड वाला हिस्सा इसलिए चर्चा में है क्योंकि जो मैंने बताया चैट में ये लिखा गया, और ये क्या सीन है, क्या सिचुएशन है मोदी ऑन बोर्ड वाली बात, ये बाद की है। पहले वो कह रहा है मोदी से मिल लो, मोदी से बात करनी चाहिए, हमारे काम आएगा, और उसके बाद में वो ये संदेश दे रहा है मोदी ऑन बोर्ड। यानी ऐसे सरल समझें तो, मतलब निकालें तो, कि वो पहले कह रहा था मोदी जी से बात कर लो, ये कर लो, वो कर लो, और बाद में कह रहा है कि मोदी जी अब हमारे संपर्क में, हमारे साथ में सेट हो गए हैं, हमारे मतलब हमको नहीं पता, लेकिन इसके बहुत सारे मतलब निकल सकते हैं बहरहाल। और ये सारी चीज़ बता रही है कि किस तरह से ये सारा काम हुआ। कन्फर्म सोशल इवेंट उसके साथ क्या थे, प्राइवेट मील क्या थे, इनकी भी वहाँ जानकारी है। लेकिन उसमें अभी तक जो जानकारी आई है, अभी आगे जाके डॉक्यूमेंट आएगा, बात अलग है। अभी तक जो जानकारी आई हैं उसमें बहुत कुछ इस तरह का निकला है, क्योंकि बिल क्लिंटन का भी निकल चुका ऑफिशियल, प्रिंस एंड्रू का भी मिल चुका है, उसने एप्स्टीन के द्वीप पे मल्टीपल विजिट की थी। अफ्रीका ट्रिप में बिल क्लिंटन साथ गया था। ट्रंप जो है वो सोशल इवेंट में गया। मारा लागू की पार्टीज़ होती थी जो ट्रंप का अपना कुछ था। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, लेकिन हम उसमें डिटेल में नहीं जाएंगे। कुल मिला के हमारा मतलब कहने का ये है कि ये आदमी एप्स्टीन अपने आप में एक खतरनाक आदमी था, जो कुछ लोगों के साथ ऑन बोर्ड था, कुछ लोगों के साथ कंफर्टेबल था, पोटेंशियल एक्सेस था या अलाइन था, मतलब इनमें से कुछ भी हो सकता है। यानी उनके साथ एक साथ मिलकर काम कर रहा था या उनके साथ में वो सहज था, जो भी हो सकता है। लेकिन जो लोग थे वो स्टीव बैनन, नेतन्याहू, मोहम्मद बिन जायद, और इस श्रेणी में मोदी का नाम ऑन बोर्ड डाला गया। तो ये अपने आप में बहुत सारी चीज़ें दिखाता है। और इसके पीछे अगर आप अनुमान लगाना चाहें
तो बहुत सारी चीज़ें लगा सकते हैं, जैसे कि हरदीप सिंह पुरी का नाम कई मुलाकातों में आया, कई बातों में ऐसा है कि हरदीप सिंह पुरी उसका सतत संपर्क में थे। ये बहुत सारा मतलब निकाल सकते हैं कि इजराइल के खेमे में अगर गया भारत तो कहीं ना कहीं उसने कुछ इन्फ्लुएंस किया क्या, उसने कुछ कोशिश की क्या। आप इससे भी जोड़ के देख सकते हैं कि लगातार पिछले कुछ समय से मोदी जी ट्रंप को डिक कर रहे हैं, जहाँ ट्रंप जाता है वहाँ से मोदी जी गायब हो जाते हैं। अभी साउथ अफ्रीका में जब गए हैं, ट्रंप नहीं है तो ये पहुँच गए हैं। तो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बहुत सारी चीज़ें जिस पे हम कुछ भी अभी जिम्मेदारी से नहीं कह पाएंगे और गैर जिम्मेदारी से बात करने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन सीधी सी बात यह है कि दुनिया के सबसे बदनाम, भद्दे, घटिया और गिरे हुए आदमी की ईमेल्स में मोदी जी का जिक्र आना, और वो भी इस तरह आना कि मोदी ऑन बोर्ड, चौंकाता है। बाकी बातें आगे मिलेंगी, बहुत सारी चीज़ें आएंगी, तब देखा जाएगा। नमस्कार, जय हिंद।